आज का मौजूद जो है वो वाल्स के बारे में है कि वाल्स क्या काम करते हैं। नीज मुख्तलिफ किस्म के वाल की इकसाम दर्जा जाए। वाल जो है इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो कमर्शियल प्लांट्स के अंदर होता है। अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम बड़े प्लांटों में काम करना है, जैसे बर्फ़खाना है, कोल्ड स्टोरेज है, या बड़ा कोई एसी का प्लांट है या दूसरे प्लांट है, वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर इन वाल्स का इस्तेमाल होता है। और कुछ डोमेस्टिक लेवल पर भी इस्तेमाल होते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि किसी माया या गैस के दबाव को या भाव को बढ़ाना या कम करना या रोकना या उनको यानी ओपन कर देना, जाने देना, इस लिहाज से ये वाल इस जगह पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले गेट वाल है। गेट वाल बिल्कुल सिंपल सादा सा है, यानी किसी भी पाइपलाइन जो है वो गैस की पाइपलाइन है या किसी और माया की पाइपलाइन है, वहाँ पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जैसे जोड़ लगाना हो, जोड़ लगा सॉकेट होती है, उसके अंदर की चूड़ियाँ होती हैं, इधर भी चूड़ी होती हैं, पाइप की चूड़ी ऊपर चढ़ जाती हैं, पाइप के ऊपर चूड़ी होंगी, इसके अंदर की तरफ चूड़ी होंगी दोनों तरफ। इस तरीके से थ्रेड सी लगा कर उनको टाइट कर दिया जाता है, जो वाल फिट कर लेते हैं। ये वाल को दाएं तरफ घुमाते जाएंगे, इसके ऊपर व्हील होगा, दाएं तरफ घुमाते जाएंगे तो गेट नीचे तक चला जाएगा, बाएं तरफ घुमाएंगे गेट ऊपर आ जाएगा, दाएं तरफ घुमाते जाएंगे गेट नीचे जाता जाएगा, रास्ता बंद होना चाहिए। मुकम्मल दाएं तरफ क्लॉकवाइज घुमा देंगे, रास्ता मुकम्मल बंद हो जाएगा। मुकम्मल एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो रास्ता मुकम्मल खुल जाएगा। तो ये गेट वाल बिल्कुल सिंपल सा वाल होता है, जो किसी रास्ते को, किसी माया के रास्ते को बंद करना है। ये पानी भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, या कोई और कोई दूध वगैरह की लाइन है उसको बंद करना है, किसी भी लाइन पर ही लगाया जा सकता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है। अच्छी क्वालिटी करनी हो तो उसमें निकल कोबाल्ट डाल लेंगे, अदरवाइज कास्ट आयरन का सही तरीके से बना हो तो काम करता है। उसके बाद है ग्लोब वाल। ग्लोब वाल जो है, इसमें गेट नहीं होता, एक सीट होती है ग्लोब की तरह। ऐसे ऊपर की तरफ आना है, एक अंदर की तरफ ऐसे आ जाना है, और सीट उसके ऊपर आती है। गोल जगह होगी, सीट उसके ऊपर आएगी। सीट थोड़ी सी ऊपर करेंगे, चारों तरफ रास्ता खुल जाएगा, और आगे रास्ता जाने के लिए दूसरा रास्ता है। शक्ल गेट वाल जैसी होगी, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो ग्लोब की तरह होगा। तो ये ग्लोब वाल जो है, ये हैंड एक्सपेंशन वाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। बर्फ़खानों में ये हैंड एक्सपेंशन वाल के तौर पर इस्तेमाल होगा, कोल्ड स्टोरेज में हैंड एक्सपेंशन वाल के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसकी डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा फिर सुन लें। जब भी किसी भी बर्फ़खाने पे काम करना है या कोल्ड स्टोरेज पे काम करना है, पहले इस वाल को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है क्लॉकवाइज। उसके बाद अंदाज़न जो है वो 3 चक्कर या 4 चक्कर खोल देते हैं, फिर देखते हैं, कूलिंग को चेक करते हैं। अब कूलिंग इतनी जल्दी चेक नहीं होती, बर्फ़ खाने में काफ़ी वक्त लगता है, कोल्ड स्टोरेज में वक्त लगता है। कोल्ड स्टोरेज में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं वापसी देखते हुए तो सक्शन कब आएगी। अगर सक्शन बिल्कुल ठंडी आ गई है, सही है, और अंदर टेम्परेचर सही हो गया है, टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज में 2 सेंटीग्रेड और 5 सेंटीग्रेड दरमियान आ गया है, तो ओके है। अगर वो 5 सेंटीग्रेड से कम नहीं हो रहा, 6 सेंटीग्रेड से कम नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि वाल को हमें छेड़ना पड़ेगा। उसको एक चक्कर और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, 1 घंटे के बाद रिजल्ट देखें। अगर 1 घंटे का रिजल्ट बिल्कुल सही हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं सही हुआ, इसका मतलब यह है कि वाल को दूसरी तरफ घुमाना, उसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो बाहर तो जहाँ पे भी वो सेट हो जाए, फर्ज करें 4.5 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज खोलने के बाद अगर वो टेम्परेचर पूरा हो जाता है, उस वाल को छेड़ते नहीं है। इसी तरीके से बर्फ़खाना जो है उसमें वाल को खोल के चलने देते हैं, तो कम से कम 15-16 घंटे के बाद चेक करते हैं। वजह यह है कि बहुत नमकीन पानी का
टैंक होता है, ब्राइन टैंक होता है, उस पूरे नमकीन पानी ठंडा होना होता है। जब पूरा नमकीन पानी ठंडा होगा फिर उसके अंदर सांचे रखे जाते हैं, उनमें पानी भरा होता है, तो वो काफ़ी टाइम लगता है सक्शन लाइन आते हुए। जब सक्शन लाइन काफ़ी ठंडी हो जाए, यहाँ तक कि हाथ लगाएं तो आपका हाथ यख हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि अब ये मुकम्मल है। दूसरे नंबर पर थर्मामीटर के ज़रिए चेक किया जाता है कि टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो गया है, 15-14 हो गया है, बिल्कुल सही हो गया काम, फिर वो बर्फ़ आसानी से बनती जाएगी। अगर उससे भी टेम्परेचर 12 हो जाता है तो उसमें बुराई नहीं है कोई भी, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 15, 14 या 15 होना चाहिए। यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब वाल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर नहीं होगा, नहीं हुआ तो उसको थोड़ा एक आधा चक्कर खोल कर और 1 घंटा इंतज़ार करें, देखें डिग्री पूरी हो गई। अगर नहीं हुई तो फिर और, यानी पहले से बेहतर हो गया, पहले फ़र्ज़ करें वो 16 डिग्री था, अब वो 15 आ गया, 15 से नीचे नहीं जा रहा, 14 लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और खोल दें। अब फ़र्ज़ करें आपने 4.5 चक्कर खोले थे तो 4.5 चक्कर जो है वहीं पर रहने देना है। उसके ऊपर जो व्हील लगा होता है, उस व्हील के ऊपर एक वाशर नट होती है, नट को खोलें, वाशर के पीछे करें, व्हील उतार कर रख लें। ये ना हो कोई बंदा, शख्स, कोई अनजान आदमी जो है वो बर्फ़ खाने में कहीं आए, उसको छेड़ दे, तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत मसला बन जाएगा। इसलिए उस व्हील को वैसे उतार के रख देते हैं, वक्त ज़रूरत दोबारा 2 मिनट लगते हैं, दोबारा फिट कर लेते हैं। तो ग्लोब वाल जो है वो हैंड एक्सपेंशन वाल के तौर पर काम करता है, और इसको बर्फ़ खाने वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कैंडी प्लांट वालों को भी देखा मैंने, उन्होंने भी कई जगह इस्तेमाल कर लिया है। वैसे तो वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन वाल होता है, लेकिन कुछ ने ऐसा इस्तेमाल किया है। एंगल वाल जो है, 2 पाइप ऐसे हैं 90 डिग्री पे आ रहे हैं, वहाँ पर वाल लगेगा, ठीक है। तो उसको एंगल वाल इसलिए कहते हैं कि वह एंगल पे लगा, 90 डिग्री एंगल पे लगता है। सादा वाल होता है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रास्ता बंद, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो रास्ता खुल जाएगा। अगला आ जाए चेक वाल ऐसा वाल है जिसमें कोई चीज़ चली जाए वापस ना आए, एक प्रेशर चले जाए या माया चले जाए वापस ना आए। तो चेक वाल का इस्तेमाल जो है कई जगह पे किया जाता है। इसकी 2 किस्में हैं, एक लिफ्ट चेक वाल है, एक स्विंग चेक वाल है। लिफ्ट चेक वाल जो है वो वर्टिकल अमूदी लाइनें जो हैं उन पर लगाया जाता है। फ़र्ज़ करें आपने छोटी सी मिसाल है, डोंकी पंप लगाया हुआ है और पानी आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उसके आगे आपने चेक वाल लगा दिया है। जब आप चलाएंगे तो पानी ऊपर जाता रहेगा, चेक वाल खुल जाएगा प्रेशर की वजह से। जैसे आप उसको बंद करते हैं, चेक वाल नीचे की तरफ, और जो पानी ऊपर ही रह जाएगा। एक स्विंग चेक वाला वो इस तरीके से उसकी लाइनें जो हैं, यानी हॉरिजेंटल जो हैं, वहाँ पर लगाना हो तो उसमें ये है कि उसमें इस तरीके से ये ऐसे, यानी एक सीट बनी होती है, इधर से प्रेशर है तो प्रेशर की वजह नीचे हो जाती है, वो प्रेशर गुजर गया फिर ऊपर हो गई। इस तरीके से प्रेशर जाने का रास्ता है, 1 वे होगा, जाएगा वापस नहीं आएगा। जब तक प्रेशर रहेगा वो खुला रहेगा, जब प्रेशर ख़त्म होगा तो वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से चेक वाल की 2 अक़साम हैं, स्विंग चेक वाल है और लिफ्ट चेक वाल है। वाटर वाल जो है ये ऐसा वाल है जो कि कम्बिनेशन कंडेंसर जो है उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तमाम के साथ नहीं। जैसे बर्फ़ खाने वाले इस्तेमाल नहीं करते, कोल्ड स्टोरेज वाले इस्तेमाल नहीं करते, वो छोटा प्लांट वहाँ इस्तेमाल करना चाहे कर लें। उसका तरीकाकार जो होता है कि डिस्चार्ज लाइन से एक ट्यूब निकलती है, आगे बैलोज होती हैं, उसके साथ वाल का तल्लक होता है। वहाँ पर पानी की टैंकी काफ़ी ऊंची सतह होनी चाहिए, तो वहाँ पर वो पानी का प्रेशर वहाँ मौजूद होता है। जिस वक्त कंप्रेसर चलाएंगे, गैस मौजूद हो, डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से उसका बैलोज फैलते हैं
और रास्ता खुल जाता है, पानी जो है कंडेंसर पर गिरना शुरू हो जाता है। अब पानी लगातार गिर रहा है और सक्शन साइड की तरफ जो जिस चीज़ को भी ठंडा करना वो काफ़ी ठंडी हो गई। सक्शन लाइन जो है वहाँ जो गैस आ रही है, रिटर्न आ रही है, वो काफ़ी ठंडी है। उसके बाद डिस्चार्ज का प्रेशर भी कम हो जाएगा, डिस्चार्ज का प्रेशर कम हो जाएगा तो वाल्व जो उसके बैलेंस सिकुड़ेंगे तो पानी की मिकदार कम हो जाएगी। अगर ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है, डिस्चार्ज प्रेशर और कम हो गया है तो वाल्व बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद होगा, चंद सेकंड्स के लिए या मैक्सिमम 1 मिनट के लिए। उतनी देर में सक्शन का प्रेशर जो है वो सक्शन टेम्परेचर राइज होगा, जिसकी वजह सक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर फिर बढ़ जाएगा, फिर वाल्व खुल जाएगा। ये कभी वाल्व खुलता है, कभी बंद होता है। कभी पानी जब ज़रूरत होगी कंडेंसर को पानी की, वो पानी गिरना शुरू, जब नहीं ज़रूरत होगी नहीं गिरेगा। फ़र्ज़ करें बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, वो आम हवा में लगा हुआ है, तेज़ बारिश हो गई, कंडेंसर काफ़ी ठंडा हो गया, कंडेंसर काफ़ी हीट खारिज की, वेपोरेटर साइड भी काफ़ी ठंडी हो गई, सक्शन प्रेशर कम हो गया, डिस्चार्ज प्रेशर भी कम हो गया, वाल्व बंद रहेगा। जब बारिश ख़त्म हो गई, हवाएं चलनी शुरू हो गई, फिर धूप निकल आई, फ़र्ज़ करें टेम्परेचर बढ़ गया, फिर ये वाल्व। तो इस तरीके से कभी वो पानी ऊपर गिराएगा, कभी नहीं गिराएगा, इसलिए इसको वाटर वाल्व कहते हैं। सेफ्टी वाल्व जो है, सेफ्टी वाल्व कई जगह पर इस्तेमाल होता है, कई लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे काम के अंदर सेफ्टी वाल्व कहाँ इस्तेमाल होता है? एक तो बड़े बड़े सिलेंडर जो हैं गैस वाले, उनके साथ सेफ्टी वाल्व लगाया होता है कि कहीं धूप में बहुत गर्म जगह पड़े रहें गलती से, तो प्रेशर बढ़ने से सेफ्टी वाल्व खुल जाएगा, सिलेंडर फटने से बच जाएगा। इसी तरीके से लिक्विड रिसीवर जो है, जो बड़े प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। रिलीफ वाल्व भी उसे कह सकते हैं। और सेफ्टी वाल्व जब कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कंडेंसर पर पानी गिरना बंद हो जाए, या कंडेंसर से हीट खारिज ना करे, या कहीं एयर आ जाए तो प्रेशर बढ़ जाए, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ ने खुद ही देसी बना के लगाया हुआ है, दस्ती बनाया हुआ है, जब प्रेशर ज़्यादा महसूस देखा को हुआ तो उसको खोल दिया, फिर बंद कर दिया। लेकिन इसी तरीके से कई जगह पर ऐसे ही ये हवा वाली टैंकी होती हैं, उनके साथ सेफ्टी वाल्व लगा होता है कि उसके अंदर ऊपर पंप लगा हुआ, पंप जो आम हवा का प्रेशर उसको डालता जा रहा है, फिर गलती से भूल गया जनाब, वो पंप चलता रहा, प्रेशर बहुत ज़्यादा, सेफ्टी वाल्व खुल जाएगा, प्रेशर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो टैंक जो है जिसमें हवा भरी जाती है फटने से महफूज हो जाएगा। आगे टू टेम्परेचर वाल्व है। टू टेम्परेचर वाल्व जो है वो ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर कूलिंग यूनिट 2 हों और कंडेंसिंग यूनिट 1। लेकिन कूलिंग यूनिट जो है उनका टेम्परेचर में भी डिफरेंट हो, एक का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, एक का टेम्परेचर कम हो। तो ये जो है टू टेम्परेचर वाल्व जो है, टू टेम्परेचर वाल्व जो है ये क्या करता है कि सेटिंग जो है ऐसी की होती है, सक्शन लाइन पर लगाया जाता है, तो ये जिस कूलिंग कॉइल का जो है या जिसका इंडोर का जो है प्रेशर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रखना है, वहाँ पर उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहने देता है, जिससे उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता, जबकि दूसरे का डिक्रीज़ हो जाता है, दूसरे का डिक्रीज़ हो जाता है। तो इससे भी बुनियादी तौर पर बैलोस और सीट वगैरह इसके अंदर होती हैं, तो इस लिहाज से इस्तेमाल होता है। लेकिन इस्तेमाल इंतहाई कम होता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आउटडोर 1 हो, इंडोर 2 हो। और ऐसा भी है, मैंने देखा कि अगर इंडोर दोनों के टेम्परेचर एक जैसे रखने हैं, फिर ये वाल्व लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर दोनों में डिफ़र करना है, फ़र्क रखना है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा रखना है, एक का कम रखना है, तो तब ये वाल्व जो है लगाया जाता है सक्शन लाइन पर। सॉलिड वाल्व, हर वो वाल्व जो बिजली पे काम करने वाला से काम करे उसके सॉलिनॉइड वाल्व कहेंगे। एक सॉलिनॉइड वाल्व ऐसा है कि आपने एक पाइप है, उसके ऊपर आपने लगा लिया है, 2 पाइप हैं किधर किधर, तो उसको रास्ते में लगा दिया है, तो अब उसके अंदर भी एक गेट है, एक टुकड़ा है जो रास्ते को बंद कर देता है। अब उसके ऊपर जो है एक मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल है,
जब उसको सप्लाई देंगे, वोल्टेज देते हैं, उसमें मकनातीसी को पैदा होती है, वो टुकड़ा लोहे का ऊपर हो जाता है, रास्ता खुल जाता है। इस तरीके से आप बहुत दूर बैठ के किसी पानी वाले पाइप का रास्ता खोल सकते हैं या और कोई गैस का रास्ता खोल सकते हैं। तो सॉलिनॉइड वाल्व जो है वहाँ पर काम उसे कहेंगे 2 वे सॉलिनॉइड वाल्व, 2 रास्तों वाला। एक 3 वे सॉलिनॉइड वाल्व जो है वो इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर जो है, इंग्लैंड की सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो है वो ऐसी रेफ्रिजरेटर जो है जिसकी डिफ्रॉस्टिंग के लिए हॉट गैस को इस्तेमाल किया जाता है। वो डिस्चार्ज लाइन पर लगा होगा। 3 रास्ते होंगे, एक डिस्चार्ज लाइन और अगला कंडेंसर को जाएगा। एक रास्ता जो है वो एवेपोरेटर के पास जा खुलता है, खुलेगा। अब कंडेंसर के एंड में ड्रायर और कैपेसिटर लगी होती है। जब एवेपोरेटर काफ़ी फ्रॉस्ट आ जाएगी, अंदर एक बटन लगा होता है, उसको आप प्रेस कर देंगे तो सॉलिनॉइड वाल्व जो है उसको फर्ज करें उसके कॉइल को न्यूट्रल पहले मिली हुई है, फेस मिल जाएगी, उससे मकनातीसी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी, वो तीसरा रास्ता खोल देता है। अब तीसरा रास्ता जो आसान रास्ता है प्रेशर के लिए, क्योंकि कंडेंसर के आखिर में कैप ट्यूब है, वहाँ प्रेशर जो है इस तरफ चला जाता है एवेपोरेटर की तरफ, जहाँ पर ऑरिफिस होता है, जहाँ से गैस शुरू होती है, कैप ट्यूब लगी होती है, उसके करीब ये लगा होता है पाइप। इस ऐसे जब पूरी गर्म गैस घूमेगी, बजाय कंडेंसर को जाने के एवेपोरेटर को आ जाएगी, पूरी घूमेगी तो पूरी जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। तो जिसमें पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी वो बटन खुद ब खुद बाहर वापस आ जाएगा। इस तरीके ये 3 वे सॉलिनॉइड वाल्व है। 4 वे सॉलिनॉइड वाल्व जो है उसका इस्तेमाल जो है 4 वे सॉलिनॉइड वाल्व का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो ऐसे विंडो या स्प्लिट एयर कंडीशन जो हीट एंड कूल है, डिस्चार्ज लाइन पर लगाया जाता है। इसके 4 रास्ते होते हैं, एक ट्यूब की तरह बना होता है, ऊपर की तरफ डिस्चार्ज लाइन आ जाती है, इसके नीचे की तरफ जो है वो सक्शन लाइन हो जाएगी, और एक तरफ कंडेंसर है और एक तरफ एवेपोरेटर है। जो एवेपोरेटर की लाइन होगी उसके ऊपर ई लिखा होगा, जो कंडेंसर की लाइन है उस पर सी लिखा हुआ है। तो ऊपर से जो डिस्चार्ज लाइन आ रही है उसका प्रेशर या तो कंडेंसर को जाएगा या एवेपोरेटर को जाएगा। अगर हम इस वाल्व को सप्लाई नहीं देते तो रेफ्रिजरेंट जो है वो डायरेक्ट कंडेंसर को जाएगी। आम जैसे एफिड साइकिल होगा तो कंडेंसर अपनी हिटखारी करेगा, आगे उसके बाद ड्रायर है, कैपेसिटर दबाव कम करेगी, एवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट जाएगी, रेफ्रिजरेंट गर्मी जذب करने के बाद सक्शन लगेगी, वापस आ जाएगी। ये तो आम रूटीन है। अब जिस वक्त इसको हम सप्लाई नहीं देते तो ऐसा ही रास्ता चलता है, लेकिन जब हम इसको सप्लाई देते हैं, वोल्टेज इसको देते हैं, इसका कॉइल जो है बहुत बारीक तार के चक्कर पर होता है और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से जलता नहीं है, ख़राब नहीं होता जल्दी। तो इसके अंदर मकनातीसी क़ुव्वत पैदा होती है। जैसे मकनातीसी क़ुव्वत पैदा होगी ये वाल्व जो है रास्ता बदल देगा। रेफ्रिजरेंट या बजाय कंडेंसर को जाने के एवेपोरेटर को जानी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जब एवेपोरेटर को रेफ्रिजरेंट जाएगी, गर्म रेफ्रिजरेंट, तब एवेपोरेटर गर्म हो जाएगा। तो जिस तहत जो है वो जहाँ पर वो जिस कमरे में लगा हुआ है वो कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से इस वाल्व के ज़रिए हम यानी रिवर्स कर देते हैं सिस्टम को, तो कमरा जो है बजाय ठंडा होने के गर्म हो जाना शुरू हो जाता है। एक बात याद देखिए, ऐसा विंडो या स्प्लिट एयर कंडीशन जो हीट एंड कूल है और उसमें 4 रिवर्सिंग वाल्व या सॉलिनॉइड वाल्व लगा हुआ है, उसका फ़ायदा ये है कि ट्यूबें गर्म होंगी तो कमरे के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि हीटर चलेगा तो हीटर जो है वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करेगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट नहीं होगी, सेहत के लिए बेहतर होगा। तो बाहर तौर ये 8 किस्म के मैंने वाल्व जो है बताए हैं, उनकी डिटेल बता दी है, इनको ज़हन में रखिएगा।